नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने इसके 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं पर आधारित देखे थे, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे बाकी बचे 20 प्रश्न इस सेट के, जिसमें तार्किक ज्ञान के 5 प्रश्न, सूचना तकनीकी के 5 प्रश्न और जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृत्ति के 5 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 131 से। रीजनिंग का आपका प्रश्न है कि इनमें से किस आकृति चित्र में दिन, सप्ताह, कैलेंडर बहुत अच्छे से स्पष्ट होते हैं। तो आपको इन तीनों में संबंध बताना है। एक हो गया आपका दिन, एक हो गया आपका सप्ताह और एक हो गया आपका कैलेंडर। नीचे जो है ये आपके 4 ऑप्शन भी जो है वो दे रखे हैं। अब आपको कुछ इस प्रकार इन तीनों में संबंध ढूंढना होगा कि तीनों जो है ये वेन आरेख बने हुए हैं, ये इस प्रकार से जो है वो प्रदर्शित करें। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। किस प्रकार होगा? तो इसमें जो सबसे बाहर वाला सर्किल आप देख रहे हैं, इस वाले सर्किल को हम कह सकते हैं कि कैलेंडर को परिभाषित जो है ये करेगा, सबसे बाहर वाला सर्किल। और जब ये कैलेंडर हो जाएगा तो पूरे कैलेंडर के अंतर्गत ही जो है वो सप्ताह आते हैं, यानी कि जो अंदर वाला आप सर्किल देख रहे हैं ये आपका जो है वो सप्ताह हो जाएगा, जो इसके अंदर वाला सर्किल है। और सबसे अंदर वाला जो सर्किल है ये आपका हो जाएगा दिन, यानी कि सप्ताह के अंतर्गत दिन आते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो कैलेंडर है उस कैलेंडर के अंतर्गत जो है आपका आता है सप्ताह, और उस सप्ताह के अंतर्गत आपका आता है दिन। तो आई होप समझे होंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को इसी प्रकार से जो है वो करते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 132 कि निम्नलिखित प्रश्न में पहले 2 अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध है। दिए गए विकल्पों में से उस शुद्ध का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द के साथ वैसा ही संबंध रखता है। रेशियो आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर डबल रेशियो देख पा रहे हैं, यानी कि आपको ये बताना है इस शब्द का संबंध जो इस शब्द से है उसी प्रकार इस शब्द का संबंध इन चारों में से जो है वो किससे होगा। तो आपको क्या चेक करना है कि मास्टर जो है उसका संबंध इससे किस प्रकार है। तो आप देखिए M और O में डिफरेंस कितने का है। तो आप MNO यानी कि आप कह सकते हैं +2 का जो है वो डिफरेंस है। इसी प्रकार इस A से C में चेक करिए तो ABC यानी कि +2 का डिफरेंस है। आगे देखेंगे तो आप S और U को, तो STU यानी कि यहाँ पर भी +2 का डिफरेंस है। अब आप समझ गए हैं कि इन सभी में +2 का जो है वो डिफरेंस चल रहा है। सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है। तो L से आप +2 करेंगे तो आपका LMN आता है, यानी कि N आएगा, या तो आपका ऑप्शन नंबर B होगा या ऑप्शन नंबर C होगा। क्योंकि इसमें H आ रहा है, इसमें भी H आ रहा है, यानी कि ऑप्शन A और D आप ऐसे ही डायरेक्ट काट सकते हैं। आपका उत्तर इन्हीं दोनों में से होगा। अब आप देख लीजिए A को, तो A के बाद +2 जब आप करेंगे तो आपका आ जाएगा C, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C में जो है वो दे रखा है, और यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपने समझा इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार किया जाता है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसका डायरेक्ट +2 करके ना किया हो गया हो, इसको सबसे लास्ट वाले से भी +2 या +3 या +1 इस टाइप से भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए 3 3 6 जो है आपके अक्षर दे रखे हैं, तो स्टार्टिंग के 3 जो है वो लास्ट के 3 से भी आपका हो सकता है, और इसमें जो लास्ट के 3 है वो स्टार्टिंग के 3 से भी जो है वो इस प्रकार कोड जो है वो किया जा सकता है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रश्न आते हैं, आपको पहचानना होता है कि यहाँ पर कौन सा जो है वो रूल लगाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है 133 कि जो वाइन है ये जिस प्रकार अंगूर से संबंधित है उसी प्रकार जो वोडका है वो संबंधित जो है इन चारों में से किससे है। तो इस प्रकार के संबंध देखते हैं आप, इसका इससे किस प्रकार का संबंध है। तो वाइन जो है वो अंगूर से बनाई जाती है, आप कह सकते हैं जो मदिरा है वो अंगूर से जो है वो बनाई जाती है। तो उसी प्रकार वोडका किससे बनाई जाती है, तो वोडका जो है वो आलू से जो है वो बनाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर B जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हो सकता है आपने ना सुना हो, परंतु आलू से ही जो है वो बनाई जाती है। और भी तरीके होते हैं, परंतु आलू भी उनमें से एक तरीका होता है। अगला प्रश्न 134 कह रहा है कि केवल हिंदी पढ़ने वालों का केवल अंग्रेजी पढ़ने वालों का कितना जो है वो परसेंटेज है। यानी कि हिंदी पढ़ने वाले और इंग्लिश जो पढ़ने वाले इनका आपस में आपको परसेंटेज जो है वो निकालना है। नीचे 4 ऑप्शन भी इस प्रकार के दे रखे हैं। अब देखिए वेन आरेख को आपको समझना है कि जो हिंदी पढ़ने वाले हैं वो कुल 75 हैं।
टोटल यदि बात करें, और जो हिंदी पढ़ने वाले का आप यहाँ पर गोला देख पा रहे हैं वो ये दे रखा है। और इस 75 में आपका ये 10 आ रहे हैं, ये इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। ये जो 12 आ रहे हैं ये गणित पढ़ने वाले इसी हिंदी में। और जो ये 5 आ रहा है ये इंग्लिश भी पढ़ने वाले हैं, गणित भी पढ़ने वाले हैं, यानी और साथ में हिंदी तो पढ़ने ही वाले हैं, यानी कि ये तीनों में जो है वो कॉमन है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, केवल और केवल हिंदी पढ़ने वाले जो लोग हैं उनकी जो है वो संख्या निकालनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप इस 75 में से इस 10 को भी घटाएंगे, 12 को भी घटाएंगे और 5 को भी घटाएंगे। तो 10, 12, 5 इन तीनों को आप जोड़ेंगे और उसके बाद इस 75 से घटाएंगे तो आपका उत्तर आएगा 48, यानी कि हिंदी केवल और केवल हिंदी पढ़ने वालों की संख्या जो है 48 है। ना तो इंग्लिश है, ना तो उसमें गणित है, ना तो दोनों हैं। हिंदी आपने निकाल लिया 48, इसी प्रकार इंग्लिश का भी निकालेंगे आप। तो इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 30। अब इसी 30 में से 10 जो है वो हिंदी पढ़ने वाले भी हैं, इसी 30 में से जो है आपके 12 जो है वो मैथ पढ़ने वाले भी हैं, और इसी में से 5 तीनों पढ़ने वाले भी हैं। तो आपको इन तीनों को जो है घटाना है इस 30 में से, ताकि आप केवल इंग्लिश पढ़ने वाले निकाल सकें। तो 10 और 5 और 12 जोड़ेंगे और उसके बाद 30 से घटाएंगे तो आपका, इसको जोड़ेंगे तो 27 आएगा और 30 से घटाएंगे तो 3 जो है आपका बचेगा। यानी कि केवल और केवल इंग्लिश पढ़ने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या 3 है और हिंदी पढ़ने वालों की संख्या केवल और केवल 48 है। और ये चीज़ दोनों क्यों निकाली, क्योंकि प्रश्न आपका ऊपर कह रहा था कि केवल हिंदी पढ़ने वालों का केवल इंग्लिश पढ़ने वालों से कितना परसेंट है। अब आपने दोनों का निकाल लिया, हिंदी पढ़ने वाले इंग्लिश। अब आपको परसेंटेज 3/48 गुणे 100 करके जो है वो निकालना है। तो आप परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 3/48 गुणे 100। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3 से काटेंगे तो 3 से 3 एक अन्नम 3 और 1 उधर जाएगा, तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो 100/16 जो है आपका आ जाएगा। 100/16 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.6 जो है आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में जो है वो दे रखा है। काफ़ी जगह क्या होता है, दशमलव में ना देकर सही बटे में जो है वो दे रखा होता है। तो उस जिस प्रकार से आप कह सकते हैं ऑप्शन में दे रखा होता है उसी प्रकार से जो है आप इसे करेंगे। देखिए 100/16 करेंगे तो आएगा 6.25, परंतु यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 6.25 नहीं है, परंतु 6 से सबसे नज़दीक दशमलव के हिसाब से यही आ रहा है, इसलिए इसी को उत्तर जो है वो मान लिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आगे भी हम आपको प्रैक्टिस सेट कराते रहें। प्रश्न अगला 135 है, लास्ट है। रीजनिंग के कुल 5 प्रश्न ही आते हैं। तो दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। और ये आप देख रहे हैं कॉमा लगा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है और इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। यानी कि आप ये समझ से गए हैं कि इनका संबंध अगले वाले से आपको देखना है किस प्रकार आएगा, और उसी प्रकार से आपको प्रश्न में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो जो है वो टिक करना है। तो आप देखिए सी जो है और एफ, इसका डिफरेंस देखिए कितना है। तो CDEF यानी कि +3 का जो है वो डिफरेंस है। L और O में डिफरेंस देखिए, तो L और O में कितना है, तो LMNO यानी यहाँ पर भी +3 का डिफरेंस है। +3 मतलब आगे 3 बढ़ रहा है, यदि घट रहा होता तो -3 हम देखते। यही चीज़ आपको आगे भी चेक करनी है, क्या ऐसा आगे भी हो रहा है, क्योंकि हो सकता हो एक ही सीरीज में आपका मैच कर रहा हो। तो F से I में देखिए तो FGHI यानी कि यहाँ पर भी +3 जो है वो डिफरेंस है, और इसी प्रकार O से चेक करेंगे R तक तो यहाँ पर भी +3 डिफरेंस है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि जो अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिखे हुए हैं उनमें +3 का डिफरेंस है। अब आपको चेक करना है जो बीच में नंबर लिखे हुए हैं इनमें कितना कितने का डिफरेंस है। या तो आप बिना नंबर चेक किए भी देख सकते हैं, हो सकता हो आपका खाली +3 से ही उत्तर निकल आए। तो L से आप देखिए +3 आगे बढ़ेंगे तो आपका MNO जो कि आपका ऑप्शन A और C दोनों में जो है वो दे रखा है। सेम चीज़ आप U में चेक करेंगे तो U में क्या आएगा, ये यहाँ पर दोनों x दे रखा है यानी कि x ही आ जाएगा। PQRSTUVWX यानी कि आपके ऑप्शन A और C दोनों में O और x मैच कर रहा है, यानी कि अब आपको बीच वाला नंबर जो है वो चेक करना पड़ेगा कि क्या आएगा। यदि यहाँ पर मैच एक ही कर रहा होता तो आपको वही उत्तर हो जाता, आपको नंबर जो है वो नहीं चेक करने पड़ते हैं। ये सारे टाइम बचाने के लिए जो है वो होते हैं।
अब देखिए यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 16। अब देखिए 1 किस प्रकार है, तो आप कह सकते हैं 1 का स्क्वायर लिखा है। 4 देखिए तो 2 का स्क्वायर लिखा है। 3 देखिए तो 3 का 9 लिखा है यानी कि 3 का स्क्वायर लिखा है। और इसी प्रकार 16 लिखा है यानी कि 4 का स्क्वायर लिखा है। तो इसी प्रकार आगे भी 5 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25 और OX हमने पहले ही चेक कर लिया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने सूचना तकनीकी यानी कि कंप्यूटर के 5 प्रश्नों की तरफ। प्रश्न आपका 136 है कि असेंबलर का कार्य क्या करना होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करने का कार्य जो है वो असेंबलर का होता है। 137 प्रश्न है कि MS वर्ड जो है वो किस सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, डेटाबेस या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 138 कि कंप्यूटर में निर्देश लिखने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है। तो जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए यही प्रश्न है। आप इसे जो ऑप्शन है इसी तरीके से टाइप कर सकते हैं, इनपुट, कोडिंग, आउटपुट या अपलोडिंग। इन चारों में से कौन सा सही होगा, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 139 की तरफ कि कंप्यूटर बूट नहीं करता है यदि उसमें क्या नहीं होता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब तक कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, जैसे कि विंडोज़ 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 7, विंडोज़ XP, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होंगे तो जो कंप्यूटर है वो बूट जो है वो नहीं करेगा। लास्ट है आपका प्रश्न कंप्यूटर का, क्योंकि 5 प्रश्न ही आते हैं। तो पोस्ट जो है उसका फुल फॉर्म क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है वो पोस्ट की फुल फॉर्म होती है। बढ़ते हैं चलिए अब अपने जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृद्धि के लास्ट 10 प्रश्नों की तरफ। 141 प्रश्न कह रहा है कि मानव मूल्य है। तो सही आचरण है, शांति है, सत्य है या सभी है। बात करते हैं उत्तर की। तो ये सभी मानव मूल्यों में जो है वो आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 142 की जो विद्यालय है उसका कार्य क्या होता है। संस्कृति का संरक्षण करना, आप कहेंगे बिल्कुल होता है। संस्कृति का परिष्करण करना, आप कहेंगे बिल्कुल होता है। संस्कृति के नए जो प्रतिरूप हैं उनका निर्माण करना भी होता है, यानी कि उपर्युक्त सभी जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा। 143 प्रश्न कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित जो है वो होता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा अनुच्छेद सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका अनुच्छेद 24 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जो फैक्ट्री वगैरह में बच्चों से काम कराया जाता था तो उसी से रिलेटेड है ये आपका अनुच्छेद 24। तो जो कम आयु के, एक जो एज निश्चित की गई 14 वर्ष की, उससे कम आयु के जो बच्चे उनसे काम करना, उनका शोषण कराना, ढाबे वगैरह में काम कराना, ये सभी जो है उनके जो मौलिक अधिकार है उसके शोषण में आता है। तो बच्चे का जो शोषण है ये अनुच्छेद 24 में जो है वो आता है। इसके अलावा यहाँ पर जो अन्य ऑप्शन है उनकी भी बात करें तो अनुच्छेद जो 17 है ये अप्रसिद्धता का अंत जो है उससे संबंधित है, जिसको हम कहते हैं छुआछूत। अनुच्छेद 18 की बात करते हैं तो ये जो है उपाधियों का अंत करता है। किसी प्रकार की जो विशेष उपाधि जो है पहले लगा ली जाती थी तो उस सभी को समान दर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से इसे जो है वो रखा गया है। और अनुच्छेद 23 की बात करें तो मानव के जो दुर्व्यापार हैं और बलात्श्रम है उसका रोकना, उससे संबंधित जो है ये अनुच्छेद 23 है। अगला प्रश्न 144 कह रहा है कि प्रभावी नेतृत्व का जो गुण है वो इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा, यानी कि शारीरिक गुण तो होता ही है, आत्मविश्वास भी होता है और सामाजिकता भी होता है। 145 प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है और ये स्थिति उत्पन्न करती है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो सीखने के समृद्ध जो संसाधन है ये बहुभाषी जो विद्यार्थी है ये स्थिति जो है आपका उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न कह रहा है 146 की जो पुरस्कार है वो किस रूप में कार्य करता है। प्रेरक बल के रूप में, अभिप्रेरणा के रूप में, प्रशंसा के रूप में या उपर्युक्त सभी। तो आप कह सकते हैं पुरस्कार इन सभी रूपों में जो है वो कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।
147 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, यानी कि मोटिवेट करता है। असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। बहुत सरल या कठिन जो लक्ष्य है उनका चयन करने की प्रवृत्ति, ये भी नहीं आपका होगा। जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, ये आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, सीखने के अधिकतम जो रूप है उससे जो है वो अभिप्रेरित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 148 की जो निर्देशन है, यहाँ पर निर्देशन होगा तो व्यक्ति के दृष्टिकोण और उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित जो गतिशील परस्पर संबंध है उनका एक प्रक्रम है। ये कथन जो है वो किसका है? तो वो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन है गुड़, ये गुड़ नहीं, यहाँ पर जो है वो गुड होगा। काफ़ी डेफिनेशन आपने गुड की देखी भी होगी। जोन्स, क्रोव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करें उत्तर की तो क्रोव जो है वो सही हो जाएगा। क्रोव की जो है ये डेफिनेशन है। 149 प्रश्न है कि बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसका समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, बीएफ स्किनर या जॉन ड्यूवी। तो 4 ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की तो आपका जॉन ड्यूवी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने जो है बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसका समर्थन किया था। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और इस सेट का भी लास्ट प्रश्न है, क्योंकि सभी प्रश्न हमारे इस सेट के कंप्लीट हो जाएंगे। प्रश्न आपका क्या है कि एकल अभिभावक जो वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के लिए अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, या इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, या ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे जो हैं उनके लिए अन्य बच्चों के समान ही व्यवहार जो है वो करना चाहिए। किस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए? कि वो एकल अभिभावक वाले बच्चे हैं। आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये सेट भी जो है वो कंप्लीट होता है। आज के में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।